नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में बीपीएससी टीआरई 1 एवं टीआरई 2 के माध्यम से 1.5 लाख से भी अत्यधिक शिक्षक शिक्षिकाओं की भर्ती हुई। अतुल प्रसाद एवं के पाठक, जिनमें से एक माननीय अतुल प्रसाद जी बीपीएससी आयोग के चेयरमैन थे उस समय, एवं के पाठक साहब बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पद पर विराजमान थे। उन दोनों ने भर्ती का ऐसा भर्ता बनाया जिसका दुष्परिणाम आज तक 1 वर्ष बीत जाने के उपरांत भी भुगत रहे हैं, और कब तक भुगतेंगे कह पाना मुश्किल है। लेकिन इसी बीच शिक्षा विभाग के द्वारा जो खबरें निकल करके आ रही हैं, यह काफी हैरान कर देने वाली है। माननीय पटना हाई कोर्ट के आदेश निकल जाने के उपरांत भी एवं उसी अनुरूप उसी आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा भी शिक्षा विभाग को निर्देशित किए जाने के बावजूद भी पूरे बिहार भर के 38 जिला के डीओ डीपीओ एवं 534 प्रखंड के बीईओ के द्वारा बहुत ही बड़ी घपला घोटाला किया जा रहा है, बहुत बड़ा गलती की जा रही है। आखिर कौन सी ऐसी गलती है जिस पर शिक्षा विभाग को अलर्ट होना पड़ा और सभी डीओ डीपीओ एवं बीईओ को भी सूचित करना पड़ा, उन्हें निर्देशित करना पड़ा कि शायद इस प्रकार से खेल हो रहे हैं बीआरसी स्तर पर या डीओ डीपीओ स्तर पर। आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि दूसरे राज्य के जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी थे, उन सभी को सामान्य वर्ग के ओपन सीट पर अप्लाई करना था, उसी पर वे फाइट कर सकते थे। लेकिन भूलवश जो अनारक्षित में महिलाओं के लिए आरक्षित सीट था, उस पर भी दूसरे राज्य के महिला अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन दिया गया और उनका रिजल्ट भी दिया गया। उसमें उनको फायदा यह मिला कि जिस प्रकार से बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों को 5% की छूट मिली और जिस प्रकार से आरक्षण का उनको लाभ मिला, उसी प्रकार से दूसरे राज्य के महिला अभ्यर्थियों को भी 5% की छूट और आरक्षण का लाभ मिल गया। उसके बाद से आपत्ति दर्ज कराए गए माननीय पटना हाई कोर्ट में, याचिका दायर हुई, सुनवाइयां चली। उसके बाद अंतिम फैसला में माननीय पटना हाई कोर्ट ने कहा कि बिहार में दूसरे राज्य के किसी भी अभ्यर्थी, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, दिव्यांग हो, सामान्य हो, उनमें से किसी को भी न तो छूट दी जा सकती है और न ही आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है। अब उसके आधार पर पूरे 38 जिला के डीओ डीपीओ के द्वारा जितने भी दूसरे राज्य के शिक्षक अभ्यर्थी है, उनका डॉक्यूमेंट्स मंगा करके और सीटेट के प्राप्तांक को जांच किया गया और उनमें से जिनका भी 90 अंक से कम पाया गया, उन्हें निकालने हेतु नोटिस थमाया गया। अब उसमें 2 तरह के खेल सामने देखने को मिल रहे हैं। पहला कि नोटिस निकल गया लेकिन उसके बाद कार्रवाई नहीं हुआ। अब जो डीओ डीपीओ हैं या बीओ हैं, वे कुछ पैसे लेकर के और उनको यूं ही नौकरी कंटिन्यू करने के लिए छोड़ दिया कि जब तक चल रहा है चलने दो, आप पढ़ाओ और वेतन उठाओ, जब बहुत अधिक दबाव पड़ेंगे तब देखा जाएगा। और इस प्रकार से मैनेज किया गया। बहुतों को नोटिस थमाने से पूर्व ही मैनेज किया गया और इस प्रकार से पूरे 38 जिला में गिने चुने जिलों से ही सीटेट फेल वालों का सूची जारी किया गया और काफी अत्यधिक जो जिला है वहां से अब तक सूची निकलते हुए देखा नहीं गया है और जहां से निकाला भी गया है वहां से भी इस प्रकार के खेल खेले जाने का संकेत सामने आ रहा है। हम लोगों के द्वारा जो यूट्यूब पर वीडियो इस विषय पर बनाए जाते हैं, तो कमेंट बॉक्स में इस प्रकार से जो पीड़ित है या फिर जो जानने वाले हैं, उनके द्वारा कमेंट बॉक्स में आकर के और सूचना प्रदान की जाती है। उसी के आधार पर जो है हम वीडियो बनाते हैं एवं समाचार पत्रों में भी शिक्षा विभाग के द्वारा जो तमाम डीओ डीपीओ को निर्देशित किया गया है, डीओ डीपीओ के द्वारा जो है तमाम बीओ को निर्देशित किया गया है, उसमें भी सांकेतिक तौर पर यह समझ में आ रहा है कि कहीं न कहीं सीटेट मार्क्स के आधार पर जो छटनी हो रही है उसमें भी घालमेल चल रहा है, उसमें भी मैनेज किए जा रहे हैं। और चूंकि बहुत अधिक दबाव नहीं है विभाग की ओर से, बहुत अब जो है कार्रवाई चूंकि हो रहे हैं छिटपुट तरीके से, तो जो अभ्यर्थी हैं वे भी इस पर बहुत अधिक जोर नहीं दे रहे हैं, जिसका नाजायज फायदा उठाते हुए और जो शिक्षा विभाग के जुड़े हुए अधिकारीगण हैं प्रखंड स्तर और जिला स्तर पर, उनके द्वारा इस प्रकार से खेल खेले जा रहे हैं। तो अब जो है पुनः एक बार सभी को इस मामले में अलर्ट होने की आवश्यकता है। एक बार पुनः शिक्षा विभाग पर दबाव बनाने की आवश्यकता है और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ एवं शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से यह मांग करने की आवश्यकता है कि जो भी टीआरई 1, 2 या नियोजन इकाइयों के माध्यम से
फर्जी और अयोग्य बहाल हो चुके हैं शिक्षक शिक्षिकाएं बिहार में, उन सभी को यथाशीघ्र निकाला जाए और उनके स्थान पर फ्रेश रिक्रूटमेंट ला करके और जो योग्य और सही अभ्यर्थी हैं उन सभी को शिक्षक बनने का मौका दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए।